हेलो दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आपके अपने ताहिर मोबाइल रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट डिवाइस को सही करने का तरीका बताऊंगा। क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है यूट्यूब पर कि वो जो है सीधे केबल को चेंज करना बता देते हैं और कह देते हैं कि ये आपकी मशीन ठीक हो गई, जो कि मेरी नज़र में गलत है। क्योंकि अगर बोर्ड में ख़राबी होगी तो वो भी तो हमें देखनी पड़ेगी। तो मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट को आपको क्लियर करता हुआ चलूँगा, और पेशेंस बनाए रखिए और हर एक पॉइंट को देखिए। आपकी मशीन जो है 100% मंत्रा 100% वर्क करने लगेगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले स्टेप में हम जो है येलो पॉइंट को देखेंगे। येलो पॉइंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो येलो पॉइंट है ये वाले। एक ये होता है, एक ये होता है और एक ये होता है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को बजर की रेंज पे रखेंगे और एक प्रॉप को मल्टीमीटर की यहाँ रखेंगे, एक प्रॉप को यहाँ रखेंगे। अगर ये बीप मारता है तो ये पॉइंट ख़राब हो सकता है, मगर ज़रूरी नहीं है कि ये पॉइंट ख़राब हो। यहाँ कहीं से भी लाइन ब्रेक हो सकती है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से इस वाले पॉइंट को भी चेक करेंगे मल्टीमीटर से बजर की रेंज पर। बीप नहीं मारना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे भी चेक करेंगे, बीप नहीं मारना चाहिए। इस पॉइंट को नोट करते हुए चलेंगे। अगर किसी भी पॉइंट में, चाहे इसमें या फिर इसमें, अगर बीप मारता है तो वो पॉइंट समझ लीजिए कुछ गड़बड़ है। या तो हो सकता है कि ये कंपोनेंट फूक गया हो, या इसके आसपास में जो रजिस्टेंस या आईसियाँ लगी हुई हैं वो फूक गई हों। तो इसी को बात को आगे बढ़ाते हुए मैं स्टेप बाय स्टेप चलूँगा। देखिए, जो ये पॉइंट है जो मैंने आपको बताया है, इस वाले येलो पॉइंट का जो कांटेक्ट रहता है वो इस वाली आईसी से रहता है। ये जो आपको ये वाली दिख रही है, और इस वाले का कांटेक्ट इससे रहता है, ये जो यहाँ दिख रही है। तो बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि कहीं और फॉल्ट निकल आए, किसी भी उसमें फॉल्ट निकल आए, मगर जो है ज़्यादातर 99% यहीं से ही कमियां दूर हो जाती हैं। तो मैं आपको अगला पॉइंट बताता हूँ। अगर आप ये फाइंड आउट कर जाते हैं कि हाँ, आपका कोई भी या तो येलो पॉइंट ये वाला, या येलो पॉइंट ये वाला, या फिर ये वाला अगर बीप मार रहा है, तो समझ लीजिए वहाँ उस पॉइंट में कोई ना कोई गड़बड़ है। तो अब आपका काइया जो है बहुत ही अच्छा गर्म होना चाहिए, और यहाँ इस जगह येलो पॉइंट के सबसे ऊपर वाले पे, यानी मिसाल के तौर पर चाहे ये वाला पॉइंट बीप मार रहा है, या फिर ये वाला येलो पॉइंट बीप मार रहा है, या फिर ये वाला, वो आपके मशीन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई पॉइंट ख़राब है तो अगर ये बीप मारता है इनमें से कोई सा भी, तो आप काइये का ऊपर का ये वाला पॉइंट काइये से उठा देंगे। यहाँ को ना, आपको ये वाला पॉइंट नहीं छेड़ना है, ये वाला पॉइंट नहीं छेड़ना है। यहाँ से आप काइये की नोक रख कर इसे उठा देंगे तो ये पॉइंट टूटता नहीं है, बिल्कुल आराम से हो जाता है। तो जब ये अपनी जगह छोड़ दे, समझ रहे हैं दोस्तों, यहाँ जब आप काइया लगा देंगे तो ये उठ जाएगा ऊपर को। तो यहाँ से ये एक पॉइंट अपना छोड़ देगा और दूसरी तरफ से चिपका रहेगा, जिससे अब हम दोबारा चेक करेंगे क्या ये येलो पॉइंट जो है ये बीप मार रहा है या नहीं। तो 99% जो ज़्यादा चांस रहते हैं ये बीप नहीं मारेगा। ठीक है दोस्तों, आप गौर से सुनते रहें, पेशेंस रखें, आराम से आपका ठीक हो जाएगा, ये बीप नहीं मारेगा। और फिर आप इसको जब गौर से देखेंगे तो, सॉरी दोस्तों, मैंने गलत जगह अप्लाई कर दिया। तो मिसाल के तौर पे यही आपका बीप मार रहा है और आपने इसको एक सिरे से काइया लगाकर ऊपर उठा दिया है, तो आप देखेंगे कि ये येलो पॉइंट फिर चेक करेंगे एक बार कि ये बीप मार रहा है या नहीं। अब इसने एक तरफ का ये वाला पॉइंट अपना बोर्ड का छोड़ दिया है, समझ रहे हैं नहीं, एक सिरा इसका फ्री कर दिया है आपने, उठा दिया है, और यहाँ से ये बोर्ड से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों आप चेक करेंगे तो ये जो ज़्यादातर पॉइंट होता है ना, एक तो ऊपर का यही वाला फूकता है और ये बीप मारता है।
तो आप क्या करेंगे, इसको जब उठ जाएगा तो फिर दोबारा से देखेंगे तो मीटर से बीप नहीं मारेगा। बीप मारता है तो ये पॉइंट आप पूरा का पूरा बदल दीजिए। ये पॉइंट कहाँ मिलेगा, ये किसी भी टीवी मैकेनिक शॉप पर आपको आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से मिल जाएगा। वैसे ये फूकता नहीं है क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वालिटी के इसके कंपोनेंट होते हैं, तो इसके छोटे मोटे कंपोनेंट फूकते हैं। अगर ये पूरा बदल दीजिए आप, अगर बीप नहीं मारता है तो कोई बात ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसको वापस इसे ऐसे ही जोड़ देंगे हाथ से नीचे को दबाकर। हमें पता चल गया कि हमें मिसाल के तौर पे यही हमारा जो पॉइंट है यही ख़राब है। ठीक है दोस्तों, अब हमें यहाँ की शॉर्टिंग निकालनी है। ये जो बीप बजर बज रहा है ना, बीप बीप की आवाज़ आ रही है, ये बीप वाली आवाज़ को ख़त्म करना है, क्योंकि ये हमें पता चल गया ये पॉइंट में गड़बड़ है, मगर कंपोनेंट ठीक है, मगर इसकी लाइन में ब्रेकेज है कहीं। तो इस ब्रेकेज का संबंध जो होता है वो इस वाले पॉइंट से होता है। अब ये आईसी नहीं है दोस्तों, ये कॉइल है। कॉइल मैं आपको बता देता हूँ, देखिए इसका तो इससे होता है, और ये नीचे वाली का जो संबंध होता है वो इस वाले पॉइंट से होता है। अब कॉइल को कैसे देखना है दोस्तों, मीटर की एक प्रॉप हम बर्जर रेंज पर सेट करके नीचे रखेंगे और एक ऊपर। अगर ये बीप मारता है तो ठीक है, बीप नहीं मारता है तो ये शॉर्ट है। इसी तरीके से दूसरी तरफ को मीटर की एक प्रॉप ऊपर रखेंगे, एक नीचे रखेंगे, ये आपस में बीप मारनी चाहिए। अगर ये बीप नहीं मारती है तो इसका मतलब ये गड़बड़ है। और अगर दोस्तों ये आपस में बीप, ये वाली इससे बीप मारती है और ये वाले पॉइंट की इससे बीप मारती है, तो समझ लेंगे कि ये हमारा कंपोनेंट बिल्कुल ठीक है। फिर इसके बाद अगला स्टेप ये चेक करते हैं, ऐसी ही लंबाई में 1 मीटर की प्रॉप यहाँ, एक यहाँ चेक करेंगे। बीप मारता है तो ठीक है, बीप नहीं मारता है तो ख़राब है। इसी तरीके से ये चेक करेंगे, बीप मारता है तो ठीक है, बीप नहीं मारता है तो ख़राब है। तो दोस्तों ये आईसी नहीं है, हमें क्या करना है, अगर आपको यहाँ शॉर्टिंग पता चल जाती है इस पॉइंट में या इस पॉइंट में, तो आप आधे इंच का कॉपर का या फिर कॉपर सॉरी दोस्तों, जो जम्फर वायर होती है ना, वो बहुत छोटी सी, जैसे कि कह लीजिए 1 पोरवे की बराबर या 1 इंच की बराबर आप वायर लेंगे, और इस वाले पॉइंट को जो भी आपको लगता है ये या ये अगर ख़राब है तो आप इसे आराम से हीट मशीन से बहुत ही आराम से 350 या 300 की पॉइंट को हीट पर सेट करके इसे उतार दीजिए। और फिर दोस्तों क्या करना है कि जो हमारी जम्फर वायर है, एक पॉइंट यहाँ जोड़ना है जम्फर वायर का, जो आधे इंच की है या 1 इंच की भी हो सकती है। 1 इंच रखेंगे तो बेहतर है, शॉर्टिंग होने का डर कम रहेगा। यहाँ से यहाँ पॉइंट जोड़ देंगे और फिर हमारे 2 पॉइंट बचेंगे, यहाँ के और यहाँ के। तो इसको भी हम 1 इंच की वायर से, यानी कि जम्फर वायर से हम इसको यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारी कॉइल तैयार हो गई है। और अब हम फिर वापस मीटर से देखेंगे कि हमारे इस वाले पॉइंट में, कौन से वाले में दोस्तों, इसमें या आपका जो भी आपने फाइंड आउट किया है, इसमें या इसमें या इसमें, जो भी आपने फाइंड आउट किया है उसको देखेंगे शॉर्टिंग दूर हो गई है या नहीं। तो दोस्तों अगर शॉर्टिंग दूर हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप बिल्कुल सेम इस पर अप्लाई करेंगे यही जम्फर वायर। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं रहता है, आपकी मशीन 100% वर्क करने लगती है। जो भी प्रॉब्लम है आपकी, लाइट हल्की जलती है या फिर कनेक्ट नहीं होती है, और इस वाले आपके पॉइंटों को चेक करने के बाद भी अगर नहीं होता है, तो एक बार फर्स्ट बार जो सबसे पहले अप्लाई करना है, आपको केबल को चेक करना है। केबल को चेक करने के बाद बाकी ये जो भी मैंने काम बताया है इसको अप्लाई कीजिए। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको मोबाइल नंबर अपना डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और अगर
आपको लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो अच्छी बात है, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल में आप लोगों का सहयोग बना रहे, यही उम्मीद करता हूँ। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।